बुज़ुर्ग अल्लामा जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक किताब लिखी है दलाइलुल खैरात शरीफ। कुरान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा जिस किताब की तिलावत होती है वो दलाइलुल खैरात शरीफ है। ये किताब वली बनाने वाली किताब है। उस किताब में सिर्फ दरूद शरीफ है। उस किताब को लिखने और जमा करने का शौक़ कब पैदा हुआ, उसका भी एक बड़ा अजीब वाक़या है। अल्लामा जज़ूली बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े आलिम का नाम है। कहते हैं कि 800 साल हो गए उनके इंतकाल के, लेकिन आज भी उनकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आती है। और उनके विसाल के 77 साल के बाद जब उनकी लाश को कब्र से निकाला गया था तो लाश बिल्कुल तरोताज़ा थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही सुबह इनको दफन किया गया हो। लोगों ने उंगली चेहरे पर डाल के देखा तो जैसे ज़िंदा आदमी के चेहरे पर उंगली डालने से खून हट जाता है, फिर उंगली हटा लिए जाएं तो खून वापस आ जाता है। इस तरह से अल्लामा जज़ूली की लाश मुबारक के साथ हुआ 77 साल के बाद। अब कसरत से दरूद पढ़ते थे वो। 14 साल तक एक लाइब्रेरी में रहकर उन्होंने इस किताब को तरतीब दिया। और उसके लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, ज़रा उसको मुलाहिज़ा कीजिए आप। एक बार वो सफ़र में थे और सफ़र में नमाज का वक्त जा रहा था। सामने कुआं था मगर डोल नहीं के पानी निकाल सके। पहले ज़माने में, आज से 400-500 साल पहले, ये चापाकल तो था नहीं। चापाकल बहुत बड़ी नेमत है। पहले ज़माने में कुएं में कोई जानवर गिर गया, कुत्ता गिर गया, तो अब पूरा कुआं नापाक है। लोग कैसे पानी पिए, और फिर उसके लिए इतने डोल पानी निकालना होगा, पूरे कुएं का पानी साफ़ करना होगा। ये सब बड़ा मसला था। फ़िक़्ह की किताब में पूरा चैप्टर है कि कौन जानवर गिरे तो कितना डोल निकालना है, 40 डोल पानी, 200 डोल पानी, और किसके मरने के बाद फूलने और फटने के बाद पूरा पानी कैसे निकालना है। उसी कुएं के गड्ढे के बराबर दूसरा गड्ढा करना है, फिर सारा पानी उसमें डालना है। बहुत मुश्किल का मसला था। लेकिन जब से चापाकल बना, हैंड पाइप, ये सारी मुश्किलें दूर हो गई, बहुत आसानियाँ हो गई। पहले कुएं का दौर था। देखा कि सामने कुआं है मगर बाल्टी नहीं, अब पानी कैसे निकालें, बेचैन हो गए। चूँकि वो आलिम थे, नेक थे, बुज़ुर्ग थे, अल्लाह से डरने वाले लोग थे। जो लोग अल्लाह से डरते हैं उसके लिए नमाज का छूट जाना औलाद के मर जाने से बड़ी मुसीबत है। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मेरी जमात छूट गई, कोई मेरे पास ताज़ियत को नहीं आया, जबकि अगर मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज मेरे पास आता और मेरी ताज़ियत करता। वो कहते हैं कि बेटा के मर जाने से बड़ी मुसीबत है जमात का छूट जाना। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं जैसे इसको मरना ही नहीं है, मरने के बाद हिसाब किताब देना ही नहीं है। बेनमाजी का चेहरा देखने से सीना सख्त हो जाता है। काफिरों का चेहरा देखने से ईमान कमज़ोर हो जाता है। अजनबी औरतों का चेहरा देखने से अक्ल घटती है, ख्वाहिशात बढ़ती हैं। अभी हमारा जो फ्रेंड सर्किल है कैसे लोगों का है वो सबको मालूम है। 100 में 99 लोग बेनमाजी होते हैं। सब अक्सर लोग फासिक व फाजिर होते हैं, जबकि दोस्त नेक लोगों को बनाना चाहिए, ताकि मैं अगर गलत काम करूं तो मेरा ये दोस्त मुझको टोक के सीधे रास्ते पे ले चले। मैं अगर नमाज छोड़ूं तो ये मुझको याद दिलाए। मैं अगर सो जाऊं तो ये मुझको जगा के नमाज पढ़वाए। चूँकि जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप 3 दिन नहीं खाएंगे तो आप मर जाएंगे। उसी तरह अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आपका मुसलमान रहना मुश्किल है।
आप भले ही बोलते रहिए मैं मुसलमान हूँ, मगर आप परफेक्ट मुसलमान नहीं हैं। हदीस में आया है कि मन तरक सलात मुतअम्मदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क किया उसने कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। एक हदीस में आया है कि बेनमाजी का अंजाम फ़िरौन के साथ होगा। वो फ़िरौन जो घटिया किस्म का काफिर था, जिसको अल्लाह ने पानी में डुबा के मारा, जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसकी लाश 3000 साल से अब तक मिस्र के मुर्दा अजायब घर म्यूज़ियम में मौजूद है। दुनिया भर के लोग उसको देखने जाते हैं। करोड़ों रुपए सालाना मिस्र की गवर्नमेंट की आमदनी है। वो फ़िरौन की डेड बॉडी को लोग देखने जाते हैं, क्योंकि 3000 साल हो गए आज तक उस हड्डी का ढांचा मौजूद है। क्यों? कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा कि जब फ़िरौन पानी में डूबने लगा तो बोला कि अब मैं ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने कहा कि अभी तो ईमान लाता है। अल-आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, आज तो ईमान लाता है, इससे पहले तो फसादी और बागी था। फ़ल-यौम नुनज्जीका बिबदनिक लितकून लिमन खल्फ़का आया, अल्लाह ने कहा कि आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा, डेड बॉडी, ताकि जो लोग बाद में आएं वो जान जाएं कि मगरूर का अंजाम क्या होता है। अल्लाह ने कहा कि मैं आज तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, तो आज 3000 साल से उसकी डेड बॉडी है, मौजूद है, हड्डी के ढांचे की सूरत में। इसका पता दुनिया को चला 1907 में, जब सर ग्राफ्टन स्मिथ ने रिसर्च की और मम्मियों के हुनूत का पता लगाया, तब कहा कि ये वही फ़िरौन की डेड बॉडी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में समंदर में डूबा था। अब कैसे समंदर में डूबा, कैसे उस पर नमक की तह जमी, फिर कैसे उसकी डेड बॉडी समंदर के किनारे आई और नमक की तह जमने की वजह से उसकी डेड बॉडी सेफ रही, ये एक साइंटिफिक टॉपिक है। मगर कुरान क्या कहता है कि मैं इसकी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोगों के लिए इसकी लाश मकाम इबरत बनी रहे। तो आज जब वैज्ञानिक इस आयत को पढ़ते हैं कि जो हमने 1907 में रिसर्च के बाद पता लगाया है, वो बात कुरान करीम में मौजूद है 1400 साल से, कि फ़िरौन की डेड बॉडी बचाई गई है, तो साइंसदान जब इसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कुरान हक है, कुरान सच है, अल्लाह हक है, इस्लाम सच है। इसे हिंदुस्तान में चंद लोग जो नाच कूद रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, इनके नाचने और कूदने से कुछ नहीं होगा। पढ़े लिखे लोग दुनिया में जैसे बढ़ेंगे, सिर्फ इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद में इजाफ़ा होता जाएगा। चूँकि इस्लाम अंधविश्वास का मज़हब नहीं है, इस्लाम तारीकी में भटकने वाला मज़हब नहीं है, इस्लाम रोशनी का मज़हब है। इस्लाम रिसर्च करने के बाद सारे लोगों के दिलों से करीब रहने वाला मज़हब है। जैसे जैसे दुनिया में रिसर्च बढ़ेगी, तहकीक बढ़ेगी, अंधविश्वासों की तादाद नहीं बढ़ेगी, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की तादाद में इजाफ़ा होता जाएगा। इसलिए आप इस्लाम के बारे में ज़र्रा बराबर फ़िक्रमंद नहीं हो। हम अगर ज़िना करेंगे तो हम पीटेंगे, हम अगर शराब पिएंगे तो हमारा फेफड़ा गलेगा, मैं अगर सिगरेट पीऊँगा मुझको कैंसर होगा, मैं अगर माँ बाप की तौहीन करूँगा मेरे बच्चे बुढ़ापे में मुझको लत्तम जुत्तम करेंगे, मेरी तौहीन करेंगे। मैं जैसे जीता हूँ, मरने के बाद जहन्नम और जन्नत तो वहाँ का फ़ैसला है। इस दुनिया में अच्छे लोगों को अच्छा इनाम मिलता है, इज़्ज़त की सूरत में, शोहरत की सूरत में, सेहत और तंदुरुस्ती की सूरत में, राहत क़ल्ब की सूरत में। और जो लोग गंदे हैं, नमाज छोड़ें, झूठ बोलें, सूद खाएं, बुराई करें, वक्ती तौर पर तो उसको लज्जत मिलती है, 1 मिनट की लज्जत और 100 साल की ज़िल्लत उसके हिस्से में आती है। उसके गुनाहों की सज़ा उसकी औलाद को भुगतनी पड़ती है। हराम तरीक़े से सूद खा के अगर मैं पैसा जमा करता हूँ, वो पैसा अगर बच्चों को मैं खिलाता हूँ
मेरे बच्चे कभी नेक तबीयत नहीं बनेंगे, कभी मेरे फरमाबरदार नहीं होंगे, कभी मेरी दौलत को ठहराव नहीं होगा। मेरी दौलत मेरे समाज के डोम और चमार खाएंगे। उनके बच्चे आने वाले 50 साल के बाद दर दर की ठोकरें खा के भीख मांगेंगे। यही होगा, चूँकि कुरान में आया है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात। जो दुनिया का पैदा करने वाला खालिक मालिक अल्लाह है, वो कहता है अल्लाह सूद को मिटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि सूद खाने वाला खूब डेवलप कर जाए और ज़कात व खैरात सदक़ात करने वाला आदमी कंगाल हो जाए, कभी नहीं होगा। दुनिया उलट पुलट जाएगी, मगर अल्लाह की बात कभी झूठी नहीं होगी। अल्लाह की बात सच्ची है, अल्लाह की बात परफेक्ट है कि सूद अल्लाह मिटाता है और सदक़ात और खैरात को अल्लाह बढ़ाता है। वक्ती तौर पर शराब पीने वाले को मज़ा मिलता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या है? उसका रिज़ल्ट है सेहत की तबाही, इज़्ज़त की तबाही और आने वाली नस्लों की तबाही। इस बात को हमेशा गिरा बांध के आप रख लें। जो वह आदमी बेवकूफ़ है जो 1 मिनट की लज्जत के लिए 100 साल की मुसीबत मोल ले ले। अक्लमंद वह है जो 1 मिनट सब्र कर ले और 100 साल की राहत उसके हिस्से में आ जाए। गुनाहों का वबाल, चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेता है। गुनाहों की सज़ा दुनिया में मिलती है कि औलाद से फरमाबरदारी ख़त्म हो जाती है। इस बात को नोट कर लें, जो फजर की नमाज़ छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा। जो ज़ोहर की नमाज़ छोड़ेगा उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म हो जाएगी। वह 1 करोड़ रुपए महीना कमाएगा लेकिन भिखारी रहेगा वो, चूँकि उसके पास 1 करोड़ रहेगा और 1.5 करोड़ की ज़मीन का सौदा करेगा। वो 1 करोड़ अपना, 50 लाख रुपए 50 आदमी से भीख मांगेगा, कर्जा लेगा। तो जो कर्ज लेकर के ज़मीन 1.5 करोड़ की ख़रीद लेगा, लगेगा मैंने ज़मीन ख़रीद लिया है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी कर्ज के बोझ में दबा रहेगा। इससे लेगा उसको देगा, उसकी टोपी उसको पहनाएगा। इसी हालत में चक्कर आएगा, गिरेगा और मर के कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। कोई फ़ायदा, कोई लज्जत नहीं मिलेगी उसको। वो 1000 एकड़ ज़मीन में कई हज़ार कुंटल मकई तो उपजा लेगा, लेकिन रोज़ी से बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। आज पहले के मुकाबले में ज़्यादा फसलें पैदा हो रही हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। चूँकि खाना खा रहे हैं, दूसरी सारी इतनी ज़रूरतों को लोगों ने बढ़ा लिया है कि जितना पैसा हो जाए कम है। एक बहुत बड़े सेठ, खरबपति सेठ ने मुझसे कहा चेन्नई में कि हज़रत पैसा ऐसी चीज़ है जितना भी हो जाए कम है। जबकि उनके यहाँ 5000 वर्कर काम करते हैं और वर्कर को मोटी तनख्वाह वो देते हैं। मैं उन्हीं की मस्जिद में इमाम था। मुझको भी आज से 25 साल पहले भारी तनख्वाह मुझको देता था। मेरी तरफ बहुत सारे इमाम को देता था। इतना बड़ा आदमी, इतना खर्च करने वाला आदमी, जुमा के दिन जितने लोग उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे सबको बिरयानी खिलाते थे। यह आज से 25 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, जब मैं उनकी मस्जिद में था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि हज़रत ये पैसा ऐसी चीज़ है कि जितना भी हो जाए कम है। इतना पैसा उनके पास था, लेकिन इतनी ज़रूरतें, इतने हाथ पांव फैले हुए हैं कि जितना पैसा हो जाए कम है। और हम लोग सोचते हैं कि नौकरी मिल जाएगी टीचर की तो मज़ा आ जाएगा, साहब ये बिज़नेस खोल लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ी छोटी सी दुकान खोल लें तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा पैसा कमा लें, दूसरों को ठग करके, ज़मीन बेच करके, हड़प के, ब्रोकरी करके, दलाली करके तो मज़ा आ जाएगा। अल्लाह की कसम, बेईमानी में मज़ा नहीं है, सूद में मज़ा नहीं है, नमाज छोड़ने में मज़ा नहीं है। वरना चार्ली चैपलिन जैसा आदमी जिसके पास खरबों रुपए, वो हमेशा रोता रहता था और कहता था आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई क्राइंग। बारिश में मैं टहलना चाहता हूँ ताकि कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। बारिश में रोता था वो, ताकि लोगों के सामने आंसू दिखाई नहीं पड़े, लोग बोलें कि बारिश हो रही है और उसका बदन पानी से भीग रहा है। बहुत मशहूर मक़ूला है, आई ऑलवेज लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं हमेशा बारिश में टहलना चाहता हूँ ताकि जी भर के रोऊं और कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। यही हाल बेशुमार लोगों का है, जो आपके सामने उसका चेहरा लगता है मुस्कुराता हुआ,
लेकिन जब भी तन्हाई में होता है तो जी भर के रोता है। अब जब चार्ली चैपलिन एक बार डॉक्टर के पास पहुंचा, कहा डॉक्टर साहब मैं अंदर से बड़ा दुखी हूँ, मुझको सुख रहने का कोई फॉर्मूला कोई बताइए आप। डॉक्टर ने क्या कहा, चार्ली चैपलिन का शो देखा करो। वो कहता है कि जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली चैपलिन तो मैं ही हूँ। वो डॉक्टर चेहरा देखता रहा, उसका आंखें फटी की फटी रह गई। जिसका करोड़ों आदमी शो देखता है, बहुत बड़ा कॉमेडियन वो था, ब्रिटिश फिल्म स्टार, इंडियन नहीं ब्रिटिश, ब्रिटेन का फिल्म स्टार, खरबों की संपत्ति, करोड़ों का घर, महंगी कारें। हमारे पास तो आल्टो, एर्टिगा, इनोवा क्रिस्टा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा मालदार है तो फॉर्चूनर, यही सब कारें मेरे पास होती हैं। लेकिन इंग्लैंड की जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास 50-50 करोड़ की कारें होती हैं, 25-25 करोड़ की कारें होती हैं। अगर हमारे इनायतपुर में कोई रेंज रोवर अगर ख़रीद ले 4 करोड़ रुपए की कार, तो साहब पूरा बंगाल जमा हो जाएगा कार देखने के लिए उसकी। 4 करोड़ की कार, लेकिन जहाँ 40 करोड़ की कार हो उसका क्या होगा। इतने पैसे रहने के बावजूद वो क्या कहते हैं कि मैं रोना चाहता हूँ जी भर के बारिश में, ताकि कोई मेरा आंसू देख नहीं पाए। ताज्जुब की बात है, जब इतना पैसा, इतनी दौलत, उसके बावजूद वो अंदर से दुखी है, तो सुखी है कौन? कहाँ है सुख, कहाँ है आराम, कहाँ है पीस, कहाँ है जिंदगी का मज़ा। लता मंगेशकर का नाम सुना होगा, ये इंग्लैंड का नहीं, वो इंडिया की थी, मर गई। इस कदर पैसा, इतनी दौलत, इतनी इज्जत के सारे लोग जानते हैं। मैं तो अखबार पढ़ के उनको जानता हूँ, लेकिन आम लोग तो उनका गाना सुनते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, मगर मैं उनकी फिल्में नहीं देखता हूँ, मैं उनके गाने नहीं सुनता हूँ शौक़ से। और सब लोग सुनते हैं, मगर मैं नाम जानता हूँ कि बहुत बड़ी सिंगर इंडिया की, जिसका टाइटल था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद, हिंदुस्तान की बुलबुल जिसका टाइटल था। जब उससे एंकर ने इंटरव्यू लिया कि दौलत, शोहरत, करोड़ों का जेवर, कभी अमेरिका में, कभी ब्रिटेन में, कभी मलेशिया में, कभी सिंगापुर में, कभी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, हम लोग तो इंडिया ही में घूमते रहते हैं, कभी कलकत्ता तो कभी बेंगलोर तो कभी दिल्ली। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो बेंगलोर नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो बम्बई नहीं देखे होंगे, बहुत सारे लोग हमारे गांव के हैं जो मालदा नहीं देखे हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन वो कैसी खुशनसीब औरत है जो कभी इंग्लैंड, कभी थाईलैंड, कभी श्रीलंका, कभी बाली द्वीप, कभी साहब ऑस्ट्रेलिया, कभी सिडनी। दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सारी चीज़ें। मैं करोड़ों की एक बात बता रहा हूँ, जरा गौर से सुनना, गाने बजाने वाली बात मैं नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ इसी बात को गिरह बांध लेंगे आप तो ज़िंदगी का रहस्य समझ लेंगे आप, आपको ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आ जाएगी, कुरान और हदीस की तालीम समझ में आ जाएगी। सिर्फ दूसरों का मुंह देखने और फिल्में देखने से ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं आता है। ये करोड़ों की एक बात मैं कह रहा हूँ। लता मंगेशकर जी से जब इंटरव्यू लिया गया, पूछा गया कि करोड़ों का जेवर, बम्बई में करोड़ों का घर, महंगी कार, दुनिया भर का सफ़र, तो ज़िंदगी का तो बहुत मज़ा मिल रहा होगा। महंगा जूता, महंगी साड़ी, यानी कई लाख रुपए की साड़ी, घर में करोड़ों का जेवर। तो वो कहने लगी कि जो मैं चाहती थी वो मुझको नहीं मिला, जो मैं चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। अब आई लाइक टू डाई, मैं मरना चाहती हूँ, मैं अब मरना चाहती हूँ। जो चाहती थी वो मुझको नहीं मिला। ये बताइए कि बम्बई में करोड़ों का घर है, दुनिया भर का सफ़र है, पार्लियामेंट में उनको बोला करके उनसे देशभक्ति के गीत सुने गए, प्रधानमंत्री बैठकर उनका गाना सुन रहे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो पार्लियामेंट में बैठ के गाई है सारे लोग। इतनी बड़ी शोहरत, इज्जत। वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, इसलिए अब मैं मरना चाहती हूँ। एंकर, उसका इंटरव्यू छपा द टाइम्स ऑफ इंडिया में, अंग्रेजी का अखबार है, उसका इंटरव्यू छपा कि अब मैं मरना चाहती हूँ। क्या चाहती थी वो, क्या ढूंढती थी? इज्जत, शोहरत, दौलत, सब कुछ है, जिसके लिए हम लोग बेचैन हैं, ललायत हैं, नमाज़ें छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, समाज के लोगों से दूर रहते हैं,
जिस पैसे के लिए हम लोग मारे मारे फिरते हैं, न जाने कौन सा कर्म है जो हम लोग नहीं करते हैं ताकि पैसा कमाएं और ज़िंदगी का मज़ा मिल जाए। हम लोग 100 साल रगड़ के रहेंगे, उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना पैसा वो एक गाना गाने के बाद कमाती थी। मगर उसके बावजूद वो कहती है कि जो मैं ढूंढती थी वो मुझको नहीं मिला। क्या ढूंढती थी? सुकून एक दिल तलाश करती थी कि दिल मुतमईन रहे, सच्ची खुशी मिले। वो कहती है कितने गाने सुनूं, कितनी फिल्में देखूं। जब पार्टी फंक्शन घर में होता है, लोग आते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सारे रिश्तेदार चले जाते हैं तो दीवारें काटने दौड़ती हैं। मुंबई शहर की करोड़ों के घर की दीवार काटने दौड़ती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। ये सुकून दिल कहाँ मिलता है? चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार वो रो रहा है, साहब ये तन्हाई में अपने घर की दीवारें उसको काट रही हैं। इस तरह दुनिया के करोड़ों लोग हैं जिसको हम देखते हैं कि वह 50 करोड़ की कार पे चल रहा है, बड़ा मज़ा होगा, मगर अंदर से वहाँ कान लगाने के बाद उनकी कार से आंसू और सिसकियों की आवाज़ आती है, तो पता ये चला कि खुशी वहाँ नहीं है जहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, राहत वहाँ नहीं है जहाँ मैं तलाश कर रहा हूँ। न नौकरी राहत में है, न राहत नौकरी में है, न सुकून पैसों में है, न ज़िंदगी का मज़ा करोड़ों के जेवर में है। तो मज़ा है कहाँ? मज़ा देने वाला अल्लाह है जो मुझको पैदा करने वाला है। अब मेरा पैदा करने वाला कुरान में एक फार्मूला दिया है कि मेरे बंदे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले के दिलों को आराम अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है, दिलों को सुकून अल्लाह की याद में मिलता है, दिलों को चैन तिलावत इबादत और सजदों में मिलता है। लोग सोफ़ा में सुकून तलाश कर रहे हैं, सुकून तो सजदे में है। लोग अखबारात में सुकून तलाश कर रहे हैं, सुकून तो कुरान की तिलावत में है। लोग इधर उधर घूमने में सुकून तलाश कर रहे हैं, सुकून तो अल्लाह ने मस्जिद की चटाई में रखा है। इस बात को गिरह बांध कर रख लें कि सुकून नहीं है अरबों में खेलने में, सारा सुकून अल्लाह ने अपनी इबादत में रखा है। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं। सरकार गौसे आज़म के पास 4 बीवियां थीं, हमारे पास एक बीवी रहती है तो लड़ाई झगड़ा लत्तम जुत्तम केस मुकदमा पंचायती थाना पुलिस सब है। एक बीवी में उकता गए ज़िंदगी से, 2 बेटे में बस दवाई खिला दो तो कॉपटी लगा दो तो निरोध का इस्तेमाल करो, 4 बेटे हों 4 बच्चे पैदा हों, ये सारा तमाशा होता है। लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 49 औलाद थी, 49 औलाद। वह गौसे पाक जिसका लंगर आप खाते हैं, वह गौसे आज़म जिसके नाम की नियाज आप खाते हैं, वह गौसे आज़म जिसके नाम का आप वजीफ़ा करते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेअन लिल्लाह, वह गौसे आज़म जिसको आप संकट की घड़ी में पुकारते हैं, जो खुदा नहीं मगर खुदा का वली है, सारे वलियों के सरदार है। उस गौसे आज़म को 4 बीवियां थीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं, कोई झगड़ा नहीं, चारों बीवियों को इबादत का मज़ा था। सब तिलावत में लगी थी, तहज्जुद में लगी थी, रात रात भर सजदे में थी। उनको सजदे से फुर्सत नहीं कि वह आपस में लड़ाई करें, तिलावत से फुर्सत नहीं कि वह शौहर से झगड़ें कि मुझको पैसा दो। सब आजकल चूँकि काम ही नहीं है, इबादत तो काम है नहीं। काम क्या है? हाथ में रिमोट है, सामने टेलीविज़न है, LED TV है, उसी को देखना है। मुफ्त का खाना मिल रहा है, खाना है और बिल्कुल चर्बी बदन में बढ़ाना है। जब खाना खाएगा चर्बी बदन में बढ़ेगी, वो खाना खाएंगी चर्बी बदन में बढ़ेगी, तो फिर क्या होगा? लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। उसको चाहिए घूमना चाहिए, नहीं घर में मज़ा नहीं मिलता है। घर बावर्ची घर किचन, घर किचन, घर किचन। तुमने मुझको नौकरानी बना के रख दिया, तुमने मुझको नौड़ी बना के रख दिया। घर किचन, घर किचन, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। मैं बीवी हूँ कि नौकरानी हूँ तुम्हारी? ये बताइए साहब। अब वो कह रही कि मैं नौकरानी तुम्हारी हूँ। वो अपने घर में झाड़ू लगा रही है, अपने घर में खाना बना रही है, वो खुद खाती है। शौहर बेचारा दिल्ली पंजाब में रहता है, वो 6 महीने में एक बार घर आता है। ये घर रानी बन के ये घर में रहती है, 5 लाख का घर है, वो रहती है। किचन साहब ग्रेनाइट मार्बल से सजा है, वो उसकी मलका है। खाती वो है। 6 महीने के बाद मैं घर आता हूँ तो वो कहती मैं तुम्हारी नौड़ी हूँ क्या, नौकरानी हूँ क्या? मैं किचन घर, तुम घूमते रहो पंजाब दिल्ली, मुझको भी लेके चलो, मुझको भी घुमाओ। अब इनको घर में मन नहीं लग रहा है, अब इनको भी घूमने का शौक़ है।
शादी में दावत कहीं से कार्ड आया, ये उछल जाती है। अब वो ऐसे ही लिख दिया विद फैमिली। अब साहब एक लेना है उसको तोहफा गिफ्ट का, एक झोला लेना है और वहाँ जाना है और जाके खूब घूमना है। नया नया कपड़ा जो बक्स में है उसको कौन देखेगा, बस वही शादी का मौका है। पूछने वाला ऐसे ही बेदिली से पूछा था, मगर ये चले गए 5 बच्चे को लेके। एक आदमी को दावत है, 5 बच्चे को लेके चले गए। अब वहाँ खूब घूमना है, फिरना है। ये घूमने फिरने का शौक़ पैदा हो गया, मर्दों को भी शौक़ पैदा हो गया, यहाँ घूमना वहाँ घूमना। अब करोड़ों का घर बनाया, अब ये घूमने के लिए पहाड़ देखने जा रहा है। घर में मार्बल है, टाइल्स है, ग्रेनाइट है, साहब पलंग है 1 लाख रुपए का, सोफ़ा लिया है 1.5 लाख रुपए का, मगर इसको छोड़ के कहाँ घूमने जा रहा है? वह जंगल, डल झील, वो पानी देखने के लिए, पानी, वो गोवा समंदर के किनारे बालू देखने के लिए। जब बालू ही देखना था तो 2 करोड़ का तुम ग्रेनाइट क्यों लगाया था तुमने? जब वो पानी ही देखना था तो तुम 5 करोड़ का घर क्यों बनाया? बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बात सच्ची यही है कि घर में मन नहीं लग रहा है। क्यों? हुजूर ने कहा था कि अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर में सजदा किया करो, नमाज पढ़ा करो, फ़र्ज़ मस्जिद में अदा करो, नफल और सुन्नत अपने घर में अदा करो। जिस घर में नमाज नहीं है वो घर कब्रिस्तान के मानिंद है। तो आज लोग घर में सजदा ही नहीं करते हैं। जब घर में सजदा नहीं है तो बरकत नहीं है, बरकत नहीं है तो वहाँ के दरो दीवार काटने दौड़ते हैं। इसलिए अब वो भाग करके वो कश्मीर और नदी नाला पहाड़ वो घूमने के लिए जा रहा है। ये घूमने का कल्चर शुरू हुआ है। हमने उन बुजुर्गों की कहानी पढ़ी है जो 80 बरस हो गए घर छोड़ के बाहर नहीं गया ताकि तहज्जुद की नमाज कज़ा न होने पाए, इशराक और चाश कज़ा न होने पाए। वो कहते मेरे घर की दीवारें जन्नत का मज़ा देती हैं, मैं घर से बाहर कहीं मुझको मज़ा नहीं मिलता है। तो पता चला ये जो मारे मारे फिरने का कल्चर शुरू हुआ है, घर में जहाँ तस्वीर होगी वहाँ शैतान होगा, और जहाँ शैतान होगा वहाँ मन नहीं लगेगा, और जहाँ सजदा होगा वहाँ फरिश्ते होंगे, जहाँ फरिश्ते होंगे वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से रहमत टपकेगी। तो आज जो घर में मन नहीं लगता है, शैतान का जमावड़ा उस घर में हो गया है। अगर चाहते हैं कि कश्मीर से ज़्यादा मन आपके घर में लगे, लंदन से ज़्यादा तबीयत आपके घर में लगे, पेरिस से ज़्यादा तबीयत आपके घर में लगे, तो अपने घर को सजदों से भर दें, तिलावत से भर दें, दुरूद से भर दें, इबादत से भर दें। तो कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत आपकी झोपड़ी आपको नज़र आएगी, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून इबादत और तिलावत और सजदों में रख दिया है। आदमी मारे मारे फिरेगा, सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ वज़ू करके मुसल्ले पे खड़ा हुआ, अल्लाह सारा सुकून उसके दिल में उतार देगा। लोग भले ही कुछ भी सोचें, मगर बात सच्ची यही है। घूमने का कल्चर। गौसे आज़म के पास 4 बीवियाँ थीं, चारों इबादत में लगी रहती थीं, कभी कोई लड़ाई कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। यहाँ पहले हाथ में तस्बीह होती थी, अब हाथ में रिमोट है। जब रिमोट है, स्मार्ट मोबाइल है, लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगी। यहाँ साहब पहले सूखी रोटी लोग खाते थे, खजूर खा लेते थे, 3 पीस खजूर खाया, दिन भर एनर्जी के लिए काफ़ी है। और यहाँ चाउमीन बर्गर का कल्चर में, पानी पूरी के कल्चर में बदन में गर्मी पैदा हो रही है। जब गर्मी पैदा हो रही तो लड़ाई उसी से हो रही है जिसकी वजह से ये चमन आबाद है, जिस शौहर की वजह से ये महारानी है, जिस शौहर की वजह से पर्स में पैसा है, जिस शौहर की वजह से ये सुहागन कहला रही है। सारी जंग उसी शौहर से है, सारी जंग उसी शौहर से है, उसी शौहर की माँ से सारी जंग है कि तुम्हारी माँ मुझको अच्छी नहीं लगती, तुम्हारा बाप मुझको अच्छा नहीं लगता। अगर एक दिन तलाक दे दे तो सारी औकात समझ में आ जाएगी उनकी। फिर ये अपने बाप के घर में बैठेंगे, यहाँ केस, यहाँ मुकदमा, यहाँ कचहरी, और ये मुखिया, ये सदर, ये MLA, ये विधायक अब पड़ी रहें घर में। जब अल्लाह ने नेमत दी है शौहर की सूरत में, तो अब उसी से जंग करना, लड़ाई करनी है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि तुम अपने बाप के घर में पड़ी थी, तुम तन्हा थी, अल्लाह ने तेरा जोड़ा लगाया, अल्लाह ने शौहर तुझको दिया, अब तुम सुहागन बन गई, तो अब उसी शौहर से तुम लड़ाई कर रहे हो। अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि करोड़ों लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी के लिए उनके माँ बाप दिन रात रो रहे हैं। मुझको अल्लाह ने बहुत जल्दी जोड़ा अता फरमा दिया, मैं ससुराल आ गई, मेरे शौहर हैं, शौहर के साथ मैं रह रही हूँ,
तो उसको तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। या अल्लाह तेरा करोड़ों एहसान, करोड़ों औरतें हैं जो सुहागन नहीं हैं, मैं सुहागन हूँ। बेशुमार लाखों औरतें जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, मेरा शौहर ज़िंदा है। शौहर मेरे 10-10 घंटे खेत में मारे मारे मजदूर की तरह खटते हैं। मेरा शौहर पैसा कमाने के लिए कभी मालदा, कभी सिलीगुड़ी, कभी दार्जिलिंग, कभी कलकत्ता, कभी बम्बई कर रहे हैं। मैं घर में आराम से रानी बन के हूँ। इलाही तू मेरे शौहर को सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, लंबी उम्र दे दे। होना ये चाहिए था, मगर नाक़िसुल अक़्ल उसी शौहर नामदार से जंग छेड़ देती है। और जब शौहर मर जाता है फिर सर पटक के रोती हैं, तलाक दे देता है, फिर जहर खा के मर जाती है। जो अल्लाह की नेमतों की कद्र नहीं करेगा, फिर नेमत के ज़ाइल होने के बाद फिर वो तड़पेंगे, और नेमत छीन करके अल्लाह बंदों को तड़पाता है। सेहत नेमत है, शौहर नेमत है, औलाद नेमत है, वक्त नेमत है, रात नेमत है, जाड़े का मौसम नेमत है, जवानी नेमत है। बेशुमार लोग बुढ़ापे में हाथ कांप रहा है, फालिज का हमला हो गया। बेशुमार जवान है जिसके पाँव कट गए। जवानी अल्लाह की नेमत है। और फिर साहब रात अल्लाह की नेमत है, जो अल्लाह ने रात बनाई है सोने के लिए। सर्दी का मौसम एक नेमत है। हदीस में आया है कि अश्शिताओ रबीउल मोमिन, किताब में आया है अश्शिताओ रबीउल मोमिन, यानी जाड़े का मौसम मुसलमान के लिए मौसम बहार है। इस मौसम में रात लंबी होती है ताकि खूब सजदा करे, दिन छोटा होता है ताकि खूब रोज़ा रखे। यानी रोज़ा भी हुआ, करोड़ों नेकियां भी मिल गई, और मुसीबत भी नहीं हुई, भूख प्यास भी नहीं लगी। ये छोटा दिन है और रात लंबी है, 5 घंटे की नींद भी हो गई, तहज्जुद भी हो गई। ले रबीउ ये मुसलमानों के लिए मौसम बहार है। लेकिन देखें ये मौसम बहार किसके लिए है और किस तरह रातें गुजर गईं, मौसम गुजर गया, दिन गुजर गया, न रोज़े का ख्याल आया, न कभी सजदे का ख्याल आया। और 10 साल अल्लाह ने छोड़ दी। उसके बाद जब अल्लाह पकड़ता है तब बंदा बोलता है कि मेरे खुदा ने मुझको जलील कर दिया, मेरे खुदा ने मुझको रुस्वा कर दिया, मेरी सेहत छीन ली, मेरे बेटे मर गए, मेरी बीवी मर गई, मेरा कारोबार ठप हो गया। मैं तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाया था, तकलीफ़ नहीं पहुँचाया था। हदीस माया है जो फजर की नमाज छोड़ेगा चेहरे का नूर ख़त्म हो जाएगा, जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा रोज़ी से बरकत ख़त्म हो जाएगी। नमाज फ़र्ज़ हुई थी 15 साल की उम्र में, अभी उम्र है बंदे की 40 साल। ये बता दीजिए कि 25 साल अल्लाह ने छूट दी उनको, जबकि जिस दिन फजर की नमाज छोड़ा था उसी दिन उसको ज़मीन में धंस जाता। वो अगर अल्लाह गज़ब फरमाता, नाराज़ होता, अगर फौरी सज़ा देता उसी दिन उसको ज़मीन में धंसा देता। और मगर अल्लाह ने 25 साल की छूट दे दी। रोज़ाना नमाज़ें छोड़ता रहा, 25 साल तक इसकी रोज़ी को घटाया नहीं, इसके कारोबार को ठप नहीं किया। लेकिन ये आज कारोबार अगर ठप हुआ है, ये 50 दरगाहों पे मारे मारे जाके फिरता है और आलिमों से कहता है कि हम तो कुछ नहीं किए थे मौलाना साहब, हमारी रोज़ी क्यों घट गई, हम तो 2-4 रुपया मस्जिद में चंदा देते थे, जबकि 1 लाख में 2500 रुपये ज़कात देना था। 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात फ़र्ज़ है। 1 टाका बचा रहा सारा माल तबाह बर्बाद कर देगा। 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए, 1 लाख में 2,500 रुपये ज़कात देना है। ये दिया कितना? 50 रुपये किसी गरीब को। बोला मैं तो बहुत खैरात किया, 50 इसको दिया, 5 उसको दिया, 10 उसको दिया, 5 उसको दिया, जबकि फ़र्ज़ था उस पर 1 लाख में 2500 रुपये, 2 लाख में 5,000 रुपये, 4 लाख में 10,000 रुपये। 1 करोड़ अल्लाह ने दिया है तो 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपये, यानी 2.5% ज़कात निकालना है। लेकिन ये निकाला है कितना? 1 लाख में 100 रुपया। उसके बाद कहता है कि हमने तो कुछ नहीं किया था मौलाना साहब, हम तो सदक़ात व खैरात करते रहते थे, हम तो सदक़ात व खैरात करते रहते थे, क्यों मेरा माल ठप हो गया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा अल्लाह ने कर दिया। अल्लाह क्या कहता है? कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरास अकलल लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा। यानी जब बंदा को अल्लाह नेमत देता है तो बंदा कहता है अल्लाह ने मुझको इज़्ज़त दे दी, इन्न रब्बी अक्रमन। लेकिन जब अल्लाह आज़माता है, उसके गुनाहों की सज़ा देता है, तो बंदा कहता है मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया, इन्न रब्बी अहानन। तब अल्लाह कहता है कि मैंने जलील नहीं किया है, ज़िल्लत का सामान तुमने खुद से ख़रीदा है। तुम यतीमों को इज़्ज़त नहीं करते, तुम मिस्कीनों को खाना नहीं देते,
मिस्किनों को धक्के देते हो, तो हमने 10-20 साल तुमको छूट दिया, पहले ही दिन पकड़ना था, नहीं पकड़ा, हमने तुम पर एहसान किया, तो अब अभी तू कहता है कि मेरे रब ने मुझको जलील कर दिया। 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं। जवान होने के बाद नमाज फ़र्ज़ होती है। बंदा जवान कब होता है? 15 साल की उम्र में। मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, दोनों जवान माने जाते हैं। 15 साल में नमाज फ़र्ज़ होगी। उससे पहले अगर 10 साल के बाद अगर नाइट फॉल हुआ तो लड़का जवान है, लड़की को माहवारी खून आया तो लड़की जवान है। लेकिन अगर माहवारी खून नहीं आया, नाइट फॉल भी नहीं हुआ, तो 15 साल में दोनों जवान माने जाते हैं। अब उस पर नमाज फ़र्ज़ है। एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह। जैसे शराब पीना, ज़िना करना, सूद खाना, झूठ बोलना, गीबत करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, झूठी गवाही देना, ये सब मेजर गुनाह है, बड़े बड़े गुनाह जो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। उसी तरह नमाज छोड़ना एक मेजर गुनाह है। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। हज से बड़ा फ़र्ज़ है नमाज, चूँकि हज सब पर फ़र्ज़ नहीं है। माल वाले पे हज फ़र्ज़ है, ज़कात सब पे फ़र्ज़ नहीं है, माल वाले पे ज़कात फ़र्ज़ है। मगर नमाज हर मुसलमान, आकिल, बालिग़, देहाती, शहरी, औरत, मर्द, सब पर फ़र्ज़ है। खड़ा ना हो सके तो बैठ के पढ़े, बैठ ना सके तो लेट के पढ़े, लेट के ना पढ़ सके तो इशारे से पढ़े, नहीं तो गड्ढा खोद के पढ़े, कपड़ा नहीं है तो नंगे अपने घर को बंद करके पढ़े। कभी माफ़ नहीं है। जब तक सांस चल रही है उस वक़्त तक नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। इतना बड़ा फ़र्ज़ है, उसके बावजूद ज़रा हाल देखिए मस्जिदों का। 5 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, 10 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और साहब गाँव की 99% आबादी महवी ख़्वाब है, सोई हुई है। और संकट, कोई मुसीबत आई तो कहते हैं लोग अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। मुसलमान जलील हो जाएंगे तब गौसे पाक की करामत ज़ाहिर होगी। यानी अल्लाह ने क्या कहा कि मैंने जलील नहीं किया है, ज़िल्लत का सामान तुमने खुद से ख़रीदा है। काफिरों का हौसला बुलंद हो गया, ये हमें मिटाना चाहते हैं, मेरी मस्जिदों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, मेरी खानकाहों को उजाड़ना चाहते हैं, वो मेरे मदरसों को आतंकवादी का अड्डा कहते हैं। जबकि ये मदरसा जहाँ पढ़ने वालों को सिर्फ यही तालीम दी जाती है कि झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, माँ बाप को सताना हराम, पड़ोसी को तकलीफ़ देना हराम। अब साहब यानी जितनी भी गलत चीज़ें हैं, सारी गलत चीज़ों से बचने का पैगाम मदरसे में दिया जाता है। मदरसे में पढ़ने वाला आदमी को शराफत, क़नाअत, सब्र, इस्तिक़लाल, पेशेंस, धैर्य, इसका पाठ पढ़ाया जाता है। तमाम गुड क्वालिटीज़, तमाम ह्यूमन वैल्यूज़, इंसानी अक़दार की तालीम मदरसे में दी जाती है। लेकिन ये साहब क्या बोलते हैं कि आतंकवादी का अड्डा है, आतंकवादी का अड्डा है। तो अब आप क्या कहेंगे, ये सज़ा नहीं तो क्या है? ये हमारे लिए एक पनिशमेंट है कि जो शराफत का अड्डा है, जो दयानतदारी का अड्डा है, जो ह्यूमैनिटी के मैसेज का अड्डा है, जिस मदरसे ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैलाया। आज से 1000 साल पहले एक कॉलेज इंडिया में नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। इस्लाम ने कहा नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ पावर। शिक्षा शक्ति का नाम है, शिक्षा प्रकाश का नाम है। इस्लाम ने कहा एक्वायर नॉलेज वेदर यू फाइंड इट इन चाइना, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चाइना क्यों ना जाना पड़े। इस्लाम ने कहा नॉलेज इज़ कंपलसरी ऑन एवरी मुस्लिम मैन एंड वीमेन, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। यानी कंपलसरी का दर्जा दिया गया है, हर मर्द औरत पढ़ें। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म तुम्हें ताकतवर बना देगा। तो हमारे मज़हब ने उस वक्त यह नारा दिया है जब एक स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल तक नहीं था, वो गुरुकुल का ज़माना था। कोई दरख्त के पास चंद लोग बैठ के पढ़ रहे थे, कहीं साहब गुरु के पास शिष्य जाके पढ़ रहे थे। लेकिन ये बाज़ाब्ता मदरसा, बाज़ाब्ता स्कूल, बाज़ाब्ता कॉलेज, ये सारी हिस्ट्री 1000 के अंदर की है। इस्लाम के आए हुए, कुरान के नाजिल हुए 1400 साल, 1500 साल हो गए। और हुजूर ने मदीने के रेगिस्तान में बैठकर इल्म की फजीलतों पे जो खिताब किया है, जो इल्म के नॉलेज के इम्पोर्टेंस पे, शिक्षा के महत्व पे जो बातें की हैं, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। इस्लाम का एहसान है कि आज दुनिया भर में कॉलेजेस हैं। इस्लाम का एहसान है कि दुनिया भर में हज़ारों लाखों स्कूल हैं। इस्लाम का एहसान है कि आज इल्म अमीरों के घर से निकलकर गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचा, गरीबों के बच्चे, गरीबों की बच्चियां पढ़ रही हैं। ये इस्लाम का एहसान है जिसने पूरी दुनिया में नॉलेज का इन्वायरमेंट, इल्मी माहौल, शैक्षणिक वातावरण कायम किया है।
लेकिन विडंबना यह है कि आज उसी मदरसे को आतंकवादी का अड्डा बोला जाता है, उसी मजहब इस्लाम को दुनिया के लिए ख़तरा कहा जाता है। नमाज ज़िना कर रहे हैं लोग रेलवे स्टेशन पर, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन कोई नमाज पढ़ रहा है तो साहब पुलिस वाला लाठी और डंडे से मार के उसको हटा रहा है। क्या साहब, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, मैं रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहा हूँ, तुम खड़े होकर कहता है कि यह नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। यहाँ एक लड़का लड़की एक दूसरे से चिपका हुआ है, सब लोगों का दिमाग ख़राब हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं, ये जगह नहीं है, इसके लिए घर है। कोई पुलिस वाला नहीं बोलता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बदन पे हाथ क्यों दिए हुए हो, और सर में हाथ दे के क्यों सहला रहे हो, अगर बीवी है तुम्हारी तो घर तुम्हारे लिए। यहाँ स्टेशन पे हज़ारों आदमी का दिमाग ख़राब हो रहा है, कोई बोलने वाला है। मगर मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो कहता है ये नमाज़ नहीं पढ़ो, ये स्टेशन है, क्या कहेंगे इसको। नमाज़ पढ़ने वालों को रोका जा रहा है, शराब पीने वालों को आज़ादी मिली हुई, नमाज पढ़ने वालों को रोका जा रहा है, ज़िना करने वालों को आज़ादी मिली हुई, ये पनिशमेंट है, ये एक अजाब है। मदरसे के ख़िलाफ़, मस्जिद के ख़िलाफ़, खानक़ाह के ख़िलाफ़ कभी आपने सोचा कि ये अजाब क्यों है? ये अजाब इसीलिए है कि मस्जिदों को आपने उजाड़ना शुरू किया। मदरसे में अब चंद गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, जबकि मदरसे में बादशाह हारून रशीद का बेटा पढ़ता था। मदरसे में औरंगज़ेब जैसे हिंदुस्तान के बादशाह जो 50 साल तक पूरे भारत का बाताज बादशाह रहा, उसने मदरसे में तालीम हासिल की। मुल्ला अहमद जीवन जब मस्जिद जामा मस्जिद से निकलते थे तो उनकी चप्पल सीधी करते थे औरंगज़ेब, सारा हिंदुस्तान सहम जाता था कि बादशाह दिल्ली अपने उस्ताद की चप्पल सीधी कर रहे हैं। कैसा दौर था कि बादशाहों के बेटे मदरसे में पढ़ रहे थे, अरबपति के बेटे मदरसे में पढ़ रहे थे, 1000 एकड़ ज़मीन जोतने वालों के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे थे। लेकिन आज एक रिक्शा चालक भी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ाना चाहता है। क्यों? कि मदरसे में पढ़ने के बाद करेगा क्या, मदरसे में पढ़ने के बाद करेगा क्या। स्कूल में पढ़ेगा तो कम से कम इंजीनियर बनेगा, स्कूल में पढ़ेगा तो मास्टर बनेगा। सिर्फ दुनियावी हिसाब से हमने भी काफिरों की तरह सोचना शुरू कर दिया, जबकि कुरान कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला वहाँ से बंदे को रोज़ी देता है जहाँ से बंदा सोच नहीं सकता। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ज़बरदस्त रोज़ी देने वाला। वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कुरान में आया है कि ज़मीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोज़ी का ज़िम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। यानी सबको रोज़ी अल्लाह देगा, अल्लाह ज़बरदस्त रोज़ी देने वाला है। मगर विश्वास नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है मगर यकीन नहीं, सर पे टोपी है मगर यकीन नहीं। अब जब यकीन नहीं है इसीलिए झोपड़ी वाले के बच्चे भी क्रिश्चियनों के स्कूल में पढ़ रहे हैं, रिक्शा चालक भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा। वो मदरसा जो मानवता की फैक्ट्री है, वो मदरसा जहाँ पढ़ने के बाद बंदा आलिम बनता है। आलिम का मतलब नाइबे पैगंबर बनता है। 1000 एकड़ ज़मीन का जोतने वाला ज़मींदार कहलाता है, मगर नाइबे पैगंबर नहीं। नाइबे पैगंबर वो कहलाता है जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होता है। वो किराए के घर में रहे, 5000 महीना कमाए, मगर वो नाइबे पैगंबर है, नाइबे रसूल है, रसूल पाक के नाइब है। वो इतना बड़ा मर्तबा, जिस तरह मुस्तफ़ा जान रहमत का मर्तबा है, उस तरह उसका नाइब भी वो अपने लोगों में मुमताज़ और मुनफरिद होता है। मगर विश्वास नहीं रहा, मदरसे पैसे से सबको जोड़ दिया गया, यानी इल्म को पैसे से जोड़ दिया गया। अब इंजीनियर की सूरत में जानवर, डॉक्टर की सूरत में हत्यारा, साहब स्कूल टीचर की सूरत में शोषण करने वाला, यानी अब पढ़े लिखे लोग डकैत और चोर हो रहे हैं। डॉक्टर की सूरत में डकैत, इंजीनियर की सूरत में चोर। क्यों? इसलिए कि इंजीनियर बनने का मकसद है माल कमाना, डॉक्टर बनने का मकसद है माल कमाना। जब पढ़ाई को माल से जोड़ दिया गया तो अब इंसान कहाँ मिलेंगे जिसके सीने में मानवता का दर्द हो, जिनके सीने में हृदय हो, जिनके हृदय में दर्द हो, जिनके हृदय में सिंपैथी हो। यहाँ तो कसाई बन के डॉक्टर घूम रहे हैं, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये साहब छुरी लिया, ज़बह किया, पैसा लाओ। यानी कोई भी काम हो बस फ़ौरन सीजरिंग कर देना है। एक औरत गांव देहात से चल के आती है, शौहर मजदूरी कर रहा है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है आसानी से, एक इंजेक्शन दें, दर्द होगा, बच्चा पैदा होगा, लेकिन उसको माल कहाँ से मिलेगा?
यहाँ तो कसाई बन के MBBS की डिग्री लेके आए हुए हैं। इसीलिए सीजरिंग करना नहीं, तुम्हारा बच्चा उल्टा हो गया, तुम्हारा बच्चा उल्टा है, बच्चा मर जाएगा, तुम्हारे बच्चे की बीवी, तुम्हारे बच्चे की माँ मर जाएगी, तुम्हारा अब जाओ यहाँ से लेके जाओ, हम रिस्क नहीं लेंगे, बच्चा मरे या जच्चा मरे, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ये बेचारा मरता क्या ना करता, ज़मीन बेच करके पैसे देता है, और ये डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग में बदल देता है। लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर कसाई है, डॉक्टर है मगर ये काटने वाला है, डॉक्टर है मगर लुटेरा है। तो डॉक्टर लुटेरा क्यों नहीं होगा? चूंकि पढ़ा ही है वह लूटने के लिए। इंजीनियर, मोरबी का इंजीनियर जो पुल गिरा जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, क्यों? चूंकि इंजीनियर को पढ़ाया ही गया है ताकि माल कमाएगा। ये मदरसा है जहां माल कमाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता है, जन्नती बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, जहाँ शरीफ बनने के लिए पढ़ाया जाता है, जहाँ समाज का रक्षक बनने के लिए पढ़ाया जाता है, शुभ चिंतक बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। अल्लाह रोज़ी उनसे ज़्यादा अच्छी रोज़ी इनको देता है, उनसे ज़्यादा इज्जत इनको देता है, लेकिन मकसद है दीन की खिदमत, मकसद है जलसा करा के हज़ारों आदमी को जमा करके। अब यहाँ मैं अभी 1 घंटे से खिताब कर रहा हूँ, मैं नहीं बोला कि चोरी करके पैसा कमाओ, डकैती करके पैसा कमाओ, माँ बाप को छोड़ो यार, माल सबसे बड़ी चीज़ है, माल कमाओ। नमाज रोज़ा कौन 5 बार मस्जिद दौड़ दौड़ के जाएगा? तो अब एक बार जुमा जाना, बाकी माल कमाओ, पैसा कमाओ, सोफ़ा खरीदो, गद्दा खरीदो, गाड़ी खरीदो, कार खरीदो, तब समाज वाले तेरा तलवा चाटेंगे। अगर कार नहीं रहेगी तो कोई सलाम तक नहीं करेगा, कार दरवाजे पर रहेगी, मकान रहेगा तो 50 आदमी तुम्हारे पास रिश्ता लेके आएगा। गाड़ी नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगा तो तेरी खूबसूरत बेटी को कोई पूछेगा नहीं, तेरा बेटा को कोई पूछेगा नहीं। मैंने इस पूरे 1 घंटे की तकरीर में मैंने ये नहीं कहा कि तुम कसाई बन जाओ, लुटेरा बन जाओ, चोर बन जाओ, डकैत बन जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, चाहे चोर इंजीनियर, डकैत इंजीनियर, कसाई इंजीनियर नहीं। 1 घंटे से मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, इंसान बने, जन्नती बने, नेक बने। सुकून और चैन अखरपति के घर में नहीं है, झोपड़ी में सुकून है, जहाँ सजदा है वहाँ सुकून है। दूसरों की कदर करें, दूसरों का 1 खरब का माल है, आपके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए जो आपकी झोपड़ी है वो उस 1 खरब वाले महल से ज़्यादा खूबसूरत आपकी झोपड़ी है। उस खूबसूरत झोपड़ी को सजदों से सजाएं, तिलावत से सजाएं। यानी मानवता की बात कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ, इल्म की बात कर रहा हूँ, नमाज की बात कर रहा हूँ, शराफत की बात कर रहा हूँ। यही है मदरसे के लोगों का काम। वह जुमा का खिताब करें, जन्नत की बात, 1 लाख के मजमे में खिताब करें, जन्नत व शराफत, हया और ईमानदारी की बात। चाहे जहाँ भी रहें, चटाई मदरसे में बैठें, चाहे स्कूल कॉलेज में भाषण देने जाएं, हर जगहों पे शराफत की बात। तो दुनिया के सारे लोगों को मदरसे को प्रमोट करना चाहिए, मदरसे को बढ़ाना चाहिए। कि अगर कसाई डॉक्टर की तादाद रोकना है, अगर जानवर इंजीनियर की तादाद रोकना है, अगर चोर ब्रोकर की तादाद रोकना है, अगर तलाक देने वाले औरतों से जिना करने वाले जानियों की तादाद को घटाना है, तो एक रास्ता है, मदरसे की चटाई को आबाद किया जाए, लोगों को नेक बनाया जाए, लोगों को मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दिया जाए, लोग मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बने, ऑटोमेटिक दुनिया गुनाहों से पाक होती चली जाएगी। रसूल पाक की ग़ुलामी एक वाहिद रास्ता है दुनिया में अमन कायम करने का। लेकिन ये सज़ा हमको मिल रही है कि मदरसा को आतंकवादी का अड्डा कहा जाता है। मैंने नमाज़ें छोड़ दी, इसलिए आज मुझको स्टेशन पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। मैंने अपनी मस्जिदों को वीरान किया, इसलिए हमारी मस्जिदों को ढाया जा रहा है। और चोर दूसरों जालिमों को खुश करने के लिए साहब मस्जिद की तामीर का ढोंग रचा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, हमें साहब ठगने और उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं, और उनके हाथों का खिलौना बनकर उनके मफाद का काम कर रहे हैं, ताकि हम इनको उलझाएं, उसके बाद फिर ये सारा बेनिफिट उसको हम पहुंचा दें। ऐसे चोरों, डकैतों, लुच्चों, लफंगों से मुसलमान समाज भरा हुआ है। इसलिए एक कौम मुस्लिम, आलिम के पास रहो, आलिम की बात सुनो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घर को सजदों से आबाद करो। ये जान लो कि 50 करोड़ की कार खरीदने वाले के घर में सुकून नहीं है, लेकिन एक मस्जिद का मौसिम जो 5000 रुपये कमाता है, जो साइकिल से चलता है, कभी देखना कि 10 घंटे की गहरी नींद वो लेते हैं। और साहब चेहरे का नूर उनका देखना, ये नूर कहाँ से आया है? ये अजान का नूर है, ये तिलावत का नूर है,
ये दीनदारी का नूर है। जो मज़ा 50 लाख के फॉर्चूनर वाले के पास नहीं है, वो मज़ा साइकिल पर चलने वाले के पास है। पता चला कि हराम में अल्लाह ने मज़ा नहीं रखा है, अल्लाह ने सारा मज़ा हलाल कमाई में रखा है। अल्लाह ने सारा सुकून हलाल कमाई में रखा है। इसलिए पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल करना सुकून पाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। घर में लड़ाई को बंद करने का ज़रिया है कि आप अपने घरों में पैगम्बर आज़म अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का राज कायम करें। शौहर का मकाम बड़ा है, औरतें उसकी अहमियत समझें। औरतें माँ बाप घर बार सब सारा संसार छोड़ के मेरे लिए आई है। मर्द अपनी बीवी की अहमियत समझें, उनकी इज्जत करे, उनकी कद्र करे। तो कद्र ये नहीं होता कि वह मेरी कद्र करे तब मैं करूँगा। ये कद्र का सारा वैल्यू सब्र पे मुनहसिर है। वो मुझको वो पान खिलाते हैं, मैं पान खिलाता हूँ, ये कमाल नहीं। कमाल है कि वह मैं पान खिलाता हूँ, वो गाली देते हैं। मैं पान खिलाता हूँ, वो मुझसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं। तो वो दे चाहे ना दे, मगर मुझको देना है। वह सलाम करे या ना करे, मुझको सलाम करना है। वो मुझसे मिलने आए ना आए, मुझको मिलने जाना है। यकतरफा तौर पर नेकी कर दरिया में डाल दे, बदले की उम्मीद नहीं रखना है। यकतरफा तौर पर अच्छा काम करते जाएं, एक न एक दिन समाज बदलेगा, दिल बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी। यहाँ तो सब अदला बदली करना चाहते। वो आएगा तब जाएंगे, वह सलाम करेगा तब करेंगे, वो हमको गिफ्ट देगा तब हम गिफ्ट देंगे। नतीजे में सारा समाज जानवर भरा हुआ है। न वो गिफ्ट देगा न मैं गिफ्ट दूंगा, न वो सलाम करेगा न मैं सलाम करूंगा, न वो मेरे यहाँ आएगा न उनके यहाँ जाऊंगा। सब तन्हाई की आग में जी रहे हैं। सारा समाज तन्हाई के एहसास में मर रहे हैं। समाज में डिस्टेंस बढ़ रहा है, रिश्तेदारों में दूरियां बढ़ रही हैं। सिर्फ ज़बान पे ग़ीबत और चुगलखोरी का माहौल पैदा हो रहा है। इसको रोकने के लिए आपको नबी की ग़ुलामी करनी होगी। लोग जलसा करवाते हैं, नमाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। मदरसा का सदर सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, पर अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं कि मदरसे में बच्चे नहीं हैं, बच्चों को लाइए। पहले मैं कहता हूँ जितना मेंबर मदरसे का है सब अपने बच्चों को पढ़ाओ मदरसे में। जितने सदर सेक्रेटरी हैं सब पढ़ाओ अपने बच्चे को मदरसे में। मदरसे के नाम की सरदारी करनी है और अपने बच्चों को क्रिश्चियन के स्कूल में पढ़ाना है। मस्जिद का मुतवल्ली बनना है और अपने बच्चों को क्रिश्चियनों का गुलाम बनाना है। साहब मस्जिद का ट्रेजर खजांची बनना है ताकि सरदारी समाज में करें और अपने बच्चों को क्रिश्चियनों के स्कूल में टाई पहना के भेजना है। ये दोगली राजनीति नहीं चलेगी। अगर मदरसे की हमदर्दी है, जो मदरसे का सेक्रेटरी है उसको अपने बच्चों को पहले पढ़ाना पड़ेगा, जो सदर है उसको पढ़ाना पड़ेगा, जो मस्जिद का मुतवल्ली है उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा, जो मस्जिद का मेंबर है उसको नमाज पढ़ना पड़ेगा। जिस दिन ये दयानतदारी पैदा हो गई, याद रखना दुनिया का कोई काफिर न तेरे मदरसे को मिटा पाएगा, न तेरी मस्जिद को मिटा पाएगा, न तेरी खानका को तोड़ पाएगा। क्योंकि हमने 1400 साल में यही देखा है कि कोई बम उतनी ताकत नहीं रखता है जितनी ताकत रूहानियत में है, जितनी ताकत सजदों में है, जितनी ताकत मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में है। अगर विश्वास नहीं हो तो आज भी आंखें खोल के देख ले। 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, यह यहूदी बदतमीज़ इसराइल का शासक नेतन्याहू वह फ़िलिस्तीन पे 2 साल से जुल्म कर रहा है। बच्चों को, औरतों को, बीमारों को मार रहा है, स्कूल गिरा रहा है, हॉस्पिटल को तबाह कर रहा है। 5 दिन में तो गाज़ा तबाह हो जाता, 25 लाख लोग मौत के घाट उतार दिए जाते। लेकिन आज 2.5 साल गुजर गए, गाज़ा जिंदा है, वहाँ के लोग जिंदा हैं, वहाँ का सजदा जिंदा है। अमेरिका जैसा मुल्क नेतन्याहू की पुष्ट पनाही करने वाला सारा बम गिरा के थक गया। पता ये चला कि जो ताकत एटम बम में नहीं है वो ताकत गाज़ा के मुसलमानों के ईमान में है। उसके ईमानी ताकत ने उसके वजूद को ज़िंदगी दी है। मिटा नहीं पाया अमेरिका, मिटा नहीं पाया इसराइल। इसी निहत्थे चंद गरीब लोगों के सामने घुटने टेक कर एग्रीमेंट और सुलह करने पर मजबूर हुआ, जिसके पास इतनी ताकतें थीं कि अगर एक एक बम गिराता तो सारा गाज़ा तबाह हो जाता। आज की तारीख़ में जान लें कि अल्लाह का नाम लेने की क्या ताकत है, इस्लाम पर विश्वास करने की क्या ताकत है। वहाँ की औरतें बेवा हो रही हैं मगर फिर भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रही हैं। वहाँ की मस्जिदें शहीद हो रही हैं मगर उन मस्जिदों के मलबे पे नमाज़ जुमा अदा की जा रही है। उनके घर तबाह बर्बाद हो गए,
टेंट लगा के हैं मगर सजदा आबाद हो रहा, मगर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं। यहाँ तो थोड़ी सी मुसीबत आती है, लोग कहते हैं पता नहीं इस्लाम सच है कि नहीं है। माज़अल्लाह, हज़ार बार माज़अल्लाह। हमारी सारी ताकत का राज ईमान है। ज़रा कुरान सुनिए, कुरान क्या कह रहा है? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज़ बीन डेकोरेटेड फॉर डिसबिलीवर एंड दे लाफ एट बिलीवर। यानी ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ने काफिरों के लिए सजा दी है और वह मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? जो लोग इस दुनिया में तक़वा के साथ जिएंगे, तक़वा का मतलब गुनाहों से बचना, तक़वा का मतलब अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरते हुए गुनाह छोड़ देना, नेकी की ज़िंदगी गुजारना, उसी का नाम तक़वा है। अल्लाह कहता है जो यहाँ मुसीबतें उठाने के बाद भी गुनाह नहीं किया, तक़वा का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह कहता है क़यामत के दिन यही गालिब आएंगे, क़यामत के दिन इसी को गलबा हासिल होगा। ये दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, मरने के बाद का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर है, 50,000 साल के बराबर। इसलिए असल चीज़ आखिरत है। मुसलमानों को 24 घंटे सिर्फ आखिरत के बारे में सोचना। दुनिया में अरबपति बनना है, कारें खरीदना है, घर मकान बनाना है, सब करना है, मगर हर काम के पीछे आखिरत की सोच सामने रखनी है कि ये दुनिया का आराम, दुनिया की बिल्डिंग सब क्षणिक है, प्रोविजनल है, टेम्पररी है। असल में आराम आखिरत का, असल में आराम जन्नत का। तो कुरान शरीफ में 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में सिर्फ आखिरत का बयान है, क्योंकि आखिरत इंपॉर्टेंट है। आखिरत दुनिया के मुकाबले में समंदर के मानंद है। हुजूर को कसम खाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर हुजूर ने कसम खा के